विटामिन डी थ्री के बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन डी थ्री आपके जिस्म के नशोनुमा के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप देखें, इसको केमिकली नाम जो है वो है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल आमतौर पर केमिकली ज़बान में इसको कहा जाता है। फंक्शन इसका क्या होता है? विटामिन डी थ्री आपके जिस्म में अगर न हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहले तो विटामिन डी थ्री आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, आपको प्रिवेंट करती है बहुत सारी बीमारियों से। और विटामिन डी थ्री का एक काम यह भी है कि आपकी हड्डियों की नशोनुमा करती है, आपकी हड्डियों को बेहतर मजबूत करती है। ये फैट सॉल्युबल है। और एक काम उसका विटामिन डी थ्री का यह भी है कि आपके जिस्म के अंदर जो भी आप फूड लेते हैं उसमें जिसमें भी कैल्शियम मौजूद है, वो कैल्शियम और फास्फोरस निकाल कर एब्जॉर्ब करके आपको जिस्म को देती है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी थ्री की कमी है तो फिर आप कैल्शियम कितना भी लें आपके जिस्म पर असर नहीं करेगा। इसलिए विटामिन डी थ्री सबसे पहले आपके जिस्म में एफिशिएंसी उसकी होनी चाहिए। ये बोन को स्ट्रांग करती है, डिसऑर्डर बोन को मजबूत करती है, बेहतर करती है। और बोन को अगर नुकसान कोई हुआ है तो उसको भी सही करती है। ये आपके दांत मजबूत करती है और किडनी डिजीज़ में भी ये आपको बेहतर हेल्प करती है और किडनी को बेहतर फंक्शन में लाती है। विटामिन डी थ्री अगर नहीं है तो आमतौर पर आदमी के जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, ये सारी अलामतें हैं कि ख़ास तौर पर आपके दांत कमज़ोर हो जाएं, दांत गिरने लगें उम्र से पहले, तो आप समझें कि आपकी विटामिन डी थ्री जो है वो यकीनन कम हो गई है। विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी का एक नुकसान ये भी होता है कि आपको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के अलावा आपको फटीग होने लगती है, मूड डिसऑर्डर होता है, आपकी यादाश्त जो है वो काम सही नहीं करती है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी चीज़ों में। बहुत सारी वजूहत होती हैं डिप्रेशन की, लेकिन एक वजह यह भी है कि विटामिन डी थ्री की कमी की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर एक्सपर्ट कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो यकीनन आपकी तबीयत को देखकर अंदाज़ा लगा लेगा और विटामिन डी थ्री का चेक कराने का आपको मशवरा देगा। और उसके बाद जो है वो अगर विटामिन डी थ्री आपके जिस्म में सही हो जाए तो फिर आपका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, जिस्म में एक्टिवनेस हो जाएगी, आप वाइटल हो जाएंगे। जैसा विटामिन डी थ्री के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिलती है? सबसे पहला सोर्स उसका तो सन एक्सपोजर है। आप सूरज की रोशनी में निकलें। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो ख़ास तौर पर घरों में बंद रहने का है। लोग एसी में सोते हैं, ऑफिस में जाते हैं तब भी ठंडी छाँव में बैठे रहते हैं, बाहर धूप में निकलते नहीं हैं। और बंद फ्लैटों में, बंद गलियों में रहने वाले लोग ज़्यादातर, जो शहरी माहौल है उसमें ज़्यादा लोग इस तरह के शिकार होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में, जवानी में ही उनको हड्डियों की शिकायत शुरू हो जाती है, दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, दांत गिर रहे हैं, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उनको, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो निकलते नहीं हैं। सूरज की रोशनी में निकलने का भी एक टाइम होता है कि आप सूरज की रोशनी में बाहर निकलें। ख़ास तौर पर सुबह के टाइम पर सन बाथ लें, बच्चों को सन बाथ कराएं, हफ्ते में 1-2 मरतबा। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे को 30 मिनट के लिए सन बाथ में आप रखें उसको बाहर। सूरज की रोशनी से न सिर्फ ये कि विटामिन डी थ्री जिस्म में आ जाती है, बल्कि उसके साथ साथ आदमी तंदुरुस्त और तवाना भी होना शुरू हो जाता है और उसको काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन से भी निजात मिलना शुरू हो जाती है। सूरज की रोशनी, ख़ासतौर पर सुबह की सूरज की रोशनी बड़े काम की है अगर आदमी सूरज की रोशनी में सही तरीके से अपना वक्त गुजारे। दूसरा सोर्स विटामिन डी थ्री का खानों में है कि कौन से फूड लेने चाहिए। मच्छी में विटामिन डी थ्री है, बीफ में है, और एग में विटामिन डी थ्री होती है, आपके सलाद में विटामिन डी थ्री है, बीफ लिवर में होती है जो कलेजी आपके बड़े गोश्त की उसमें है, मशरूम में विटामिन डी थ्री होती है, और आपके ख़ास तौर पर पालक और गोभी, इसमें भी विटामिन डी थ्री पाई जाती है। इन सोर्सेज से भी आप विटामिन डी थ्री ले सकते हैं। फ्रूट में ख़ास तौर पर ऑरेंज, आपका जो ऑरेंज का जो फ्रूट हो, स्टोर का ऑरेंज लेने से बेकार है, वो स्टोर का ऑरेंज लेना नहीं चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो मौसमी फ्रूट होते हैं उसमें अगर आप ऑरेंज अच्छी कंडीशन में, बेहतर ताज़ा फ्रूट है तो आप
फ्रूटर आता है, केनू आता है, माल्टा आता है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इसमें विटामिन सी जो है वो भी मिलेगी, विटामिन D3 भी मिलेगी। बनाना में भी विटामिन D3 है, उससे भी बेहतर है। विटामिन डिफिशिएंसी अगर विटामिन की है तो आप टेस्ट करवा लें। एक ब्लड की टेस्ट होती है, किसी अथेंटिक लेबॉरेटरी से टेस्ट कराएं। अगर 30 ml से कम है तो डेफिशिएंसी है, फिर आप उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। और 100 से ज़्यादा अगर है तो एक्सेस है, टॉक्सिक है, इसलिए आपका टेस्ट करने से के बाद ही आप विटामिन D3 ले सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी है तो इंड्राफ्ट डी इंजेक्शन भी है, इसमें टैबलेट भी आती है, सन्नी डी ये भी टैबलेट आती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से आप लेंगे तो बेहतर है, वरना कम से कम महीने में एक टैबलेट अगर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। BAP विटामिन D3 जो है वो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करते रहें सही तरीके से, तो आपको बेहतर से बेहतर आपको अपनी लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा। और इसी तरह विटामिन D3 के फ़ायदे आपने देखे।